फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मामा ऑन ड्यूटी पे। और आज का हमारा टॉपिक है बेबी एसेंशियल थिंग्स। बेबी के हमारी ज़िंदगी में आने के बाद उन्हें जो भी चीज़ों की ज़रूरत होती है, उन सारी चीज़ों को आज हम देखेंगे इस वीडियो में। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे ज़रूरी चीज़, जब हमारी ज़िंदगी में आता है वो बहुत नाजुक, बहुत फ्रेजाइल होता है। उसके लिए हमें एक एक चीज़ें बहुत सोच समझ कर लेनी पड़ती है। तो सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट थिंग होता है वो है क्लोथिंग। तो मैं पहले अपनी बात बता दूं कि जब मैं प्रेग्नेंट थी और डिलीवरी का जो टाइम था वो पूरा लॉकडाउन पीरियड में जा रहा था। लॉकडाउन के समय कुछ भी ख़रीद पाना, कुछ भी पहले से अरेंज कर पाना, इवन मेरा हॉस्पिटल बैग रेडी करना भी बहुत मुश्किल हो गया था। बट डिलीवरी के अलावा 15 टू 20 डेज़ पहले ही ऑनलाइन कुछ पोर्टल्स थे जो कि ओपन हो गए थे। तो कुछ ज़रूरी चीज़ें जो हैं मुझे जो बिल्कुल सही लगी उसे शॉर्टलिस्ट करके मैंने वो सारी चीज़ों को ऑर्डर कर दिया था। तो जो सबसे पहली चीज़ है क्लोथिंग। क्लोथिंग में मैंने जो कपड़े लिए थे, फर्स्ट थिंग कि मैंने इस तरह के ये वनजीज जो होते हैं ये मैंने ऑर्डर किया था। ये बहुत सॉफ्ट है बेबी के लिए। ऐसे सब कहते हैं, कुछ लोगों का मानना है कि छोटा बेबी बहुत कंफर्टेबल नहीं होता है कि आप इसे ऐसे हेड से ऐसा पहनाएं। बट बिलीव मी, मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई थी। मैं मतलब कुछ दिनों, बहुत स्टार्टिंग नहीं, बट कुछ दिनों के बाद, यानी 15 डेज़ 20 डेज़ के बाद से मैंने इस तरह के कपड़े दिए और ये बहुत बहुत कंफर्टेबल रहता है बच्चों के लिए। तो इस तरह के मैंने कई सेट्स मंगाए हुए थे। ये था, ये आप डाल दो, उसके ऊपर से आप दूसरे कपड़े भी, क्योंकि ऐसे भी अगर बच्चा किस मौसम में पैदा हो रहा है, वो गर्मी के सीज़न में, कपड़े उस पर डिपेंड करते हैं। तो अगर गर्मी का मौसम भी है फिर भी अगर आप एसी चल रहा है ये, तो आप 2 लेयर बच्चों का डालेंगे। ऐसा डॉक्टर भी कहते हैं कि आप अपने शरीर पे जितनी भी लेयर्स डाल रहे हैं उससे 1 लेयर ज़्यादा आप बच्चों पे डालिए। तो ये अंदर पहनाने के लिए कॉटन के ये बहुत ही ज़्यादा सही रहते हैं। और जो मैंने कुछ लिए थे अपने बेबीज़ के लिए, वो इस तरह के सामने बटन्स वाले, ये ऐसे बटन ओपन होते हैं, और इसके साथ ये मैचिंग पैंट्स वगैरह भी थे। इसके मैंने इस तरह के भी मैंने 5 से 6 तो उस टाइम पे ऑर्डर कर दिए थे। ये ज़्यादा ईजी होता है क्योंकि इसे आप ईज़िली ओपन कर सकते हैं, पहना सकते हैं बच्चों। और मैंने जो दूसरी चीज़ ऑर्डर की थी वो इस तरह के नाइट सूट्स जो हैं, ये देखिए इस तरह के मैंने बहुत से, ये रात में पहनाकर, क्योंकि बच्चा ऐसा होता है कि वो ब्लैंकेट्स आप कैसे भी डालो वो पैरों से फेंक ही देता है। तो इस तरह की उसका पूरा बॉडी कवर रहेगा, एसी वगैरह चल रहा है तो भी उसका पूरा बॉडी कवर रहेगा, और ये बहुत कंफर्टेबल होता है रात में सोने के लिए, आप पहना दीजिए। और इसमें भी 2 तरह के आते हैं, ये चेन वाले हैं, मैंने 2-3 चेन वाले लिए थे। चेन वाले आप अगर जा रहे हैं शॉपिंग के लिए तो प्रेफर कीजिएगा कि आप चेन वाले ही लें, क्योंकि इससे क्या होता है कि नैपी चेंज करना जो है वो इजी हो जाता है। और बिलीव कीजिए, आपको इनिशियल टाइम में नैपीज़ बहुत बार, सच में बहुत बार चेंज करना पड़ सकता है। 8 से 10, 10 से 12 भी हो सकते हैं। मेरी बेबी को तो स्टार्टिंग में ही लूज़ मोशन हो गया था और उसे एक दिन में 10-10, 12-12 पॉटीज़ हो रहे थे। तो आप बिलीव नहीं करेंगे मुझे कितने नैपीज़ चेंज करने पड़ रहे थे। एनीवेज़, ये हो गया। और इसमें ही ये दूसरे तरह के हैं जिसमें ये नीचे ये एडेड, इसमें ये रहने से क्या होता है कि आपको सॉक्स अलग से नहीं देने होंगे, ये एडेड रहते हैं। इसमें के भी मेरे पास 5 से 6 मैंने लिए थे। और ये बटन वाले हैं, मैंने बटन वाले और चेन वाले दोनों ही ले लिया था, लेकिन बट चेन वाला ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, स्पेशली रात में, क्योंकि आपको नैपी चेक करते रहना होता है, चेंज करना होता है, और आप बेबीज़ को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, और एक एक बटन खोलना बंद करना, ये थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल हो जाता है। तो ये तो हो गए कपड़े। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ है वो है मिटन्स। मिटन्स भी मैंने 2 तरह के लिए थे। एक ऐसे वाले थे, ये पूरा सेट था, इसमें मिटन्स, सॉक्स और कैप भी बहुत ज़रूरी है। कैप आप कोशिश कीजिए कॉटन के। इस तरह में देखिए, ये दूसरी तरह के मिटन्स है जो कि ऐसे बांध के, ये ज़्यादा से, ये मेरी बेबी क्या करती थी, इसे निकाल देती थी। ये पता नहीं कैसे उस फर्स्ट डे से, जब से वो पैदा हुई तब से वो बहुत आसानी से इस हैंड से वो उसे निकाल देती थी। बट ये टाई करने का है, आपको उससे ज़्यादा टाइट मत कीजिएगा, बट ये बांध देने से इसे वो नहीं निकाल पाती थी। और ये बहुत सॉफ्ट है, कॉटन है, ये बहुत सॉफ्ट है। तो ये इसके भी, ये देखिए ये मिटन है,
ये सॉक्स है और ऐसा ही सेम कैप भी है, सामने से टाई करने का था, जो कि अभी मैं आपको दिखा नहीं पा रही हूँ। बहुत सारी चीज़ें माया बड़ी हो गई है, 1 मंथ्स की हो गई है, बहुत सारी चीज़ें उसकी यहाँ वहाँ हो गई है। जो भी मुझे मिल पाया मैं आप लोगों को दिखा पा रही हूँ। तो अगर आपका बेबी ठंड में भी आता है तो आप वुलन कैप डायरेक्ट मत पहनाइए, उससे ईचिंग हो सकती है, बच्चे को अनकम्फर्टेबल फील हो सकता है। तो आप पहले कॉटन का कैप दीजिए सर पे, उसके ऊपर आप वुलन का पहना सकते हैं। तो ये जो मिटन्स है, इस पे मैं आती हूँ। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है बेबीज़ के लिए, क्योंकि जब बच्चे जो होते हैं, आप बिलीव कीजिए 1 से 2 दिन में उनके नेल्स आ जाते हैं। और वो मेरी बेबी जब पैदा हुई थी, जब वो कुछ ही दिन की थी, उसके हैंड मोस्ट ऑफ द टाइम इस जगह पे होते थे और उसके नेल्स अपने उसके फेस पे चलते रहते थे। आपको पता ही नहीं चलता था कब वो एक स्क्रैच उसने फेस पे लगा दिया। तो ये मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहा है। मैंने इसे शायद 2 से ढाई महीने के एज तक उसको मैंने मिटन्स पहनाए हैं। मैं नहीं निकालती थी, नेल्स कट करती थी, फिर भी मैं इसे 24 घंटे ये बांध के रखती थी। दिन के टाइम में जब मैं उसके पास बैठी हूँ तब शायद थोड़ी देर के लिए हटा दूँ कि मैं देख सकूँ, बट मैं हटते ही उसे मिटन्स फिर से पहना देती थी। तो ये मिटन्स, सॉक्स, ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद है ये वॉश क्लोथ्स। इस वॉश क्लोथ्स की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। इसके मैंने टोटल 10 मंगवा लिए थे। आप जब भी नहलाते हैं बच्चों को, आप डायरेक्ट सोप उनकी बॉडी पे मत दीजिए। उनका बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव डेलिकेट स्किन होता है, तो आप इसके ऊपर देकर उससे साफ़ कीजिए। इसके अलावा आपको कभी बॉडी, जैसे आप रोज़ नहीं नहला रहे हैं तो बॉडी पोंछने के लिए, फेस पोंछने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए वॉश क्लोथ की ज़रूरत आपको बहुत ज़्यादा पड़ने वाली है। और ये है, इसे भी आप मंगा कर रख लीजिए, क्योंकि स्टार्टिंग में बच्चे जो हैं वो बहुत स्पेट करते हैं, बहुत ज़्यादा। तो वो आप दूध पिलाएंगे, वो निकालेंगे और अपने कपड़े गंदे करेंगे, तो इसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी। आप 2, 3, 4 अपने अकॉर्डिंग मोर और लेस मंगवा कर रख लीजिए। ये उसके बाद दूसरी जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है स्वाडल करना। तो मैंने कुछ घर में, मेरी मदर इन लॉ की कुछ साड़ियाँ थी, उन्होंने मुझे पहले ही भेज दिया था। ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। इस तरह की 5 से 7 साड़ियाँ थी जो उन्होंने मुझे, जब मैं प्रेग्नेंट हुई तभी उन्होंने भिजवा दिया था मेरे पास में कि इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसे धुल कर रख लेना। तो इसके मैंने कई टुकड़े, ये अभी पूरी आधी साड़ी होगी, इसके कई टुकड़े बना लिए थे जिससे मैं बेबी को स्वाडल करती थी। मेरी बेबी बिना स्वाडल किए वो सो ही नहीं सकती थी, रात में उसे करना ही पड़ता था। और इसके अलावा इसके और भी ज़्यादा यूजेस थे, जैसे क्लीन करने के लिए हमेशा मैं वाइप्स यूज़ नहीं करती थी स्टार्टिंग में कभी। जब इसके छोटे छोटे टुकड़े करके मैंने रख लिए थे, ये देखिए, इसे छोटे छोटे टुकड़े करके मैंने रख लिए थे, जिससे मैं वहाँ साफ़ करके, पॉटी करने के बाद उसे साफ़ करके, तब कभी कभी मैं मतलब ये स्टार्टिंग में ही मैं ये यूज़ करती थी, उसके बाद मैं वाइप्स ही यूज़ कर रही हूँ। उसके अलावा स्वाडल के लिए मैंने एक ये भी ऑनलाइन मंगवाया था, मैं आपको दिखाती हूँ। ये कुछ ऐसा है, ये देखिए, इसके अंदर बेबी के लेग जाएंगे और फिर उसे यहाँ से ऐसे और ये ऐसे, ये रेडीमेड स्वाडल रैप, ये स्वाडल करने के लिए भी आते हैं रैप करके, ऐसे बेबी आपका इसके अंदर रैप हो जाएगा। इसने भी मुझे बहुत हेल्प किया है। इसके भी मैंने 2 मंगवाए थे, एक मुझे अभी मिल गया तो मैंने आप लोगों को दिखा दिया। इसका लिंक मैं, अगर आप लोगों को चाहिए होगा तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। समटाइम्स क्या होता है कि आप उसे स्वाडल कर रहे हैं, रैप कर रहे हैं, लेकिन बेबी अपना हाथ पैर कैसे भी निकाल ही लेता है, तो ये उस ऐसे सिचुएशन में ये बहुत काम आता है। इसके अलावा ये इस तरह के कुछ, हम लोग कत्था या गुदरी बोलते हैं, ये कुछ घर की होममेड बनी हुई चीज़ें हैं। ये बेडिंग है, इसकी ज़रूरत हम बहुत ज़्यादा पड़ने वाली है, क्योंकि आपका बेबी जब स्टार्टिंग में सोएगा वो बहुत नाजुक होता है। 24 घंटे में 18 घंटे, 17 से 18 घंटे बेबी सोता ही रहता है, तो आप डायरेक्ट अपने बेड पे उसे नहीं सुला सकते। 24 घंटे उसे पालने या कॉट में भी नहीं डाल सकते। तो यह कॉट में बेडिंग है तो भी उसके ऊपर इस तरह के गुदरी को आप पहले
बिछा दीजिए, उसके ऊपर फिर बेबी को अपने रखिए। ये कॉटन के बने हुए पुराने चादर का ही है, इसके अंदर 3 से 4 लेयर की चादर है और उसके बाद इसे हम लोगों ने सिलवा लिया है। ऐसा मेरे पास 5 से 7 है। समटाइम इसे ऑयल लगाना है बेबी को या फिर लिटाना है, तो इसके लिए ये बहुत काम आता है। तो ये गुदरी कत्था, इसके तो मैंने 5 से 7 सिलवाए थे। आपको जितनी ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग आप इसे बनवा लीजिएगा। उसके अलावा है ब्लैंकेट्स मैंने कॉटन के ब्लैंकेट्स भी मंगवाए थे जो अभी फ़िलहाल मुझे मिले नहीं। कुछ इस तरह के भी हैं, ये गर्म नहीं है, सॉफ्ट टॉवल टाइप का, ये बहुत सॉफ्ट है। इसे बेबी को रैप करके आपको गोद में लेना है या घर में कोई आ रहा है उन्हें गोद में उठाना है, कहीं लेके जाना है, तो इसमें आप रैप कर सकते हैं और ये हल्का उनकी बॉडी पे डाल भी सकते हैं। क्योंकि कुछ भी हो, कितना भी गर्मी हो, बट एसी चल रहा हो तो बच्चे के लिए तो ठंड होता ही है। तो ब्लैंकेट्स मैंने बहुत सारे मंगवा लिए थे, 5 से 7 8 मैंने शायद ब्लैंकेट्स मंगवाए थे, जबकि ठंड नहीं गर्मी के टाइम पे मेरी बेबी आई थी तब। चीज़ है वो है ये ड्राई शीट। इस ड्राई शीट की आपको बिलीव में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। बच्चे को ऑयलिंग करना हुआ या बिना डायपर के आपको उसको लेटाना है, ये सारी चीज़ों के लिए आपको ड्राई शीट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। इसके मैंने 3 सेट मंगाए थे, एक मैंने दिखाया, एक ये छोटा है, इससे बड़े साइजेज़ में भी आते हैं। आपको जो सही लगे आप अपने नीड के अकॉर्डिंग ये रख सकते हैं। अब आती है सेक्शन बेडिंग की। बेडिंग के लिए देखिए, आपका बच्चा जो है वो 15 से 16-17 घंटे सोएगा और उसे कंफर्टेबल नींद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सारा दिन सोने से बदन में अकड़न, ये सारी चीज़ें भी होती है, इसलिए एक सॉफ्ट बेड की बहुत ज़रूरत होगी। तो जो सबसे पहले मैंने तो कॉट लिया जब, लेकिन फर्स्ट मंथ मैंने उसे मोस्ट ऑफ द टाइम वो बेड पे ही रहती थी, तो बेड पे मैं डायरेक्ट उसे नहीं लेटाती थी। इस तरह की मैंने, ये देखिए इस तरह की बेडिंग्स आ जाती है, इसके साथ एक पिलो भी आता है। ये हो गया, दोनों साइड पिलो रहेंगे ताकि बच्चे को वो दोनों तरफ से सिक्योर कर सके। इस तरह के बेडिंग्स मैंने ये थोड़ा बड़ा है और ये तो अभी भी यूज़ में आता है, और ये जो दूसरा मैंने लिया था ये छोटे में है। ये देखिए, ये है साइड। इस तरह के मैंने 2 बेडिंग्स लिए हुए थे। इसके साथ में ये देखिए, ये ऐसे पिलोज आते हैं, ये दोनों साइड के लिए और ये हेड के लिए। तो ये बहुत कंफर्टेबल है। आप बेड के ऊपर इसे रख दीजिए, उसके ऊपर लिटा दीजिए। अगर बिना डायपर के ही बेबी सूसू कर दिया, गीला हो गया, 2 घंटे में धूप में सूख जाएगा और बहुत हल्का होता है, बहुत कंफर्टेबल होता है। तो ये 2 हो गए। और उसके अलावा एक जो और चीज़ होती है वो होती है मॉस्किटो नेट की, क्योंकि बच्चे जो मच्छरों का जो सबसे आसान शिकार तो मैं नहीं कहूँगी, वो छोटे बच्चे ही होते हैं। मच्छर उनको सच में परेशान कर देते हैं। तो चाहे जो भी सीज़न हो, अब मच्छरदानी मॉस्किटो नेट की तो ज़रूरत पड़ेगी। कई तरह के मार्केट में आते हैं, आपको जो सही लगे आप ले सकते हैं, बट मैंने ऐसा कुछ लिया था। इसे मैं बहुत सही तो नहीं कहूँगी, हाँ ठीक है बिल्कुल छोटे बच्चे के लिए, क्योंकि मेरी बेबी लंबी थी, कुछ दिनों के बाद ही ये यूज़लेस हो गया। बट स्टार्टिंग के 2 मंथ्स तक तो वो थी, 3 मंथ्स तक बहुत आराम से, उसके बाद इसमें लेटने नहीं चाहती थी वो। तो इसका रीज़न ये है कि मुझे ऑनलाइन उस टाइम यही मिल पाया, तो मैंने ये ले लिया। दूसरा मॉस्किटो नेट मुझे उस टाइम पे नहीं मिल पाया, बाद में मुझे ज़रूरत नहीं लगी उसकी, क्योंकि उतनी ज़्यादा मॉस्किटोस थे नहीं, और होने पर भी बड़ा, मैं अपने जब मायके गई हुई थी वहाँ मॉस्किटोस थे काफ़ी, तो मैं अपने मॉस्किटो नेट में, हम लोग सबके सब मॉस्किटो नेट में ही सोते थे, तो उसमें बेबी मेरे साथ ही सो जाती थी। तो वो इस तरह का है। इसके अंदर ये है, इसमें ये भी बहुत सॉफ्ट है, सोने के लिए बच्चों के अकॉर्डिंग ही बना हुआ है। इसके साथ एक रेडीमेड पिलो भी आता है, जो कि अभी मेरे पास फ़िलहाल नहीं है। मैं यूज़ नहीं करती थी पिलोज़, इसलिए वो सारी चीज़ें अभी मिल नहीं पा रही हैं। और ये ऊपर से ऐसे नीचे में लग जाएगा, और इसके अंदर आपका बेबी जो है आराम के लिए सोएगा। काफ़ी काम की चीज़ है, इसे आप अपने लिस्ट में ज़रूर रखिए। मॉस्किटो नेट आपको जैसा पसंद हो वैसा लें, लेकिन ले ज़रूर। तो ये एक हो गई ज़रूरी चीज़। उसके बाद मैं पिलोज़ की बात तब से कर रही हूँ। पिलो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बच्चे के लिए। पिलो आप कैसा लें? मैंने घर पे बना जो एक मस्टर्ड सीड का पिलो होता है, ये देखिए,
ये मस्टर्ड सीड का बना हुआ पिलो है। ये मेरी सिस्टर इन लॉ ने बनाकर मुझे दिया था। तो ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो बच्चे का हेड होता है उससे गोल रखने के लिए, क्योंकि वो सोए रहता है, जिससे वो जिस भी एंगल से इस साइड सोएगा तो इधर से, इधर सोएगा तो यहाँ से, पीछे से बच्चे का हेड का शेप चेंज हो जाता है। तो इसलिए मस्टर्ड सीड्स का ये पिलो जो है ये मुझे बहुत काम आया। आप देख सकते हैं इसका कलर, ये ऑयल जो मैं लगाती थी वो पूरे ऑयल की वजह से इसका कलर चेंज हो चुका है। खैर अब यूज़ में नहीं है, बट मेरी बेटी इस पर बहुत सोई है, इस मस्टर्ड सीड की पिलो पे। तो ये आजकल तो ये ऑनलाइन भी मिल जाता है, अगर आपको मतलब आप नहीं बना सक रहे हैं, आपके पास टाइम नहीं है, कोई बनाकर देने वाला नहीं है, अदरवाइज़ ये बहुत आसान है। बस लगभग मैंने इसमें 1 किलो मस्टर्ड सीड्स लिए थे, मतलब मेरी सिस्टर इन्होंने ऑफ कोर्स लिए थे, और उसे इस तरह के कपड़े में डालकर बस चारों तरफ से इसे सिलाई कर देना है। ये 1 किलो कवर, एक डबल लेयर ऊपर से डाला हुआ है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अब कोशिश कीजिए कि मार्केट के बने हुए दूसरे जो पिलोज़ है उससे बेहतर आप ये यूज़ करें। मेरे पास मार्केट वाले भी थे, कभी कभी मैं उस पर भी लिटा देती थी, लेकिन 90% टाइम मेरी बेबी मस्टर्ड सीड के पिलो पे ही लेटती थी। तो ये एक हो गई चीज़। और एक चीज़ जो मैंने लिया था वो है ये जो है, अगर आपके अपनी बेबी को लेकर, आपका बेबी तुरंत ही बहुत छोटा है, जस्ट पैदा हुआ है, उसे लेकर कहीं जाना है, गोद में लेने में या किसी चीज़ से रैप करके लेने में हमेशा कंफर्टेबल नहीं होता, बहुत नाजुक होता है। इसमें आप अपनी बेबी को लें और ऐसे कैरी करें, ये बहुत इजी होता है। और खैर मेरी बेटी लॉकडाउन के टाइम, कोविड के टाइम आई है इस दुनिया में, तो बहुत लेकर हम तो घूम बिल्कुल भी नहीं पाए उसे, लेकिन हॉस्पिटल जाना हुआ या घर में कोई गेस्ट आया है वो कैरी करना चाह रहे हैं, तो या छोटा बेबी है, मेरी सिस्टर इन लॉ की डॉटर थी, वो अगर पकड़ना चाहती है मैं इसमें डाल देती थी। और तो ये भी मुझे काम आया ही है। तो इसका यूज़ कुछ ऐसे कि ये चेन है, ये चेन इस तरह से खुल जाता है दोनों साइड से। इसमें आप अपनी बेबी को यहाँ लिटा दें, ऊपर से इसे डालकर चेन लगा दें, ये भी ओपन हो सकता है, ऐसा हो जाता है, फ्लैट खुल जाता है। आप इसे बेडिंग की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। बेडिंग के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, उसमें है सबसे पहले सॉफ्ट टॉवल्स। मैंने 3-4 टॉवल्स रखे थे, फिलहाल मैं आपको एक दिखाती हूँ। इस तरह के टॉवल्स आते हैं बच्चों के, कुछ इस तरह से फैंसी, ये कैप लगे हुए हैं इस तरह के। उसके अलावा कुछ प्रोडक्ट्स हैं, जैसे आपके बेबी को नहाने के लिए जो सोप, तो मैं सेवामेड का सोप यूज़ करती थी। इसके अलावा जो शैम्पू है वो डॉक्टर ने रिकमेंड किया था, ये शैम्पू मैं स्टार्टिंग से ही शैम्पू ही यूज़ कर रही हूँ। आज हमारे 8 महीने की हो चुकी है, बट मैं शैम्पू मैंने चेंज नहीं किया है। और मैं लोशंस वगैरह कुछ यूज़ नहीं करती हूँ, ऑयलिंग ही मैंने किया है स्टार्टिंग से। दिन में 4 बार ऑयलिंग, मतलब जब से अमाया पैदा हुई है तब से अब तक 4 टाइम्स उसके जो मालिश है वो होती रहती है। मालिश के लिए जो ऑयल यूज़ करती हूँ, 2 ऑयल है, एक सरसों का तेल और दूसरा है ये फिगारो का ऑलिव ऑयल। ये ही मैं यूज़ कर रही हूँ कंटिन्यूस। सरसों तेल जो है वो बिल्कुल घर का, मैं कोई मार्केट प्रोडक्ट पे बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती हूँ सरसों तेल के मामले में। घर से यानी कि मेरे गांव से जो आता है, कोल्हू से निकला हुआ सरसों का तेल, वो मुझे अवेलेबल हो जाता है तो मैं वो यूज़ करती हूँ। उसके अलावा फिगारो का ऑयल, बस ये 2 ऑयल है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है फीडिंग के लिए। ऐसे तो बेबीज़ के लिए हमेशा ही माँ का दूध ही उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, सबसे ज़्यादा सही होता है। बट हमेशा ये नहीं हो पाता कि आप माँ का जो दूध है वो सेटिस्फाई कर सके बेबीज़ के लिए, इसलिए उन्हें फॉर्मूला फीड वगैरह देना पड़ता है। वैसे तो मेरी बेबी के लिए नहीं ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन धीरे धीरे आगे चलकर मतलब समझो फर्स्ट मंथ के एंड तक क्या होता था कि रात में हमें उसे थोड़ा फॉर्मूला फीड देना पड़ता था। तो उसके लिए मेरे डॉक्टर ने नैनप्रो, यहाँ उल्टा आ रहा है इसमें कैमरे में, नैनप्रो 1, जो कि 6 मंथ के बेबीज़ तक के लिए नैनप्रो 1 होता है। अब तो मैं अपनी बेबी को नैनप्रो 2 देती हूँ, क्योंकि वो 6 मंथ से ऊपर 1 मंथ हो चुकी है। तो ये नैनप्रो 2 ये बॉक्स है जो मेरे पास पड़ा हुआ था, तो मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये मैं देती थी रात में सोने टाइम, ताकि वो
अच्छे से उसकी नींद पूरी हो सके, बीच में नींद ना खुले, उसका पेट भरा रहे, इसलिए ये मैं दिया करती थी उसे। और उसके लिए जो बॉटल्स तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में ले लिया था, क्योंकि मुझे पता था कि आगे चल के ज़रूरत पड़ेगी ही उसकी। तो जिस दिन मैंने अमेया को डिलीवर किया था, उसके दूसरे दिन ही शायद ये सारी चीज़ें जय ने ले लिया था। तो एवेंट की ये बॉटल मैंने ली थी। इसके साथ एक और बॉटल है बड़े साइज़ की, वो भी मैंने लिया था। बाद में ज़रूरत पड़ती है या किसी को नहीं भी पड़ती है, समटाइम्स कुछ मदर्स को इसकी ज़रूरत पड़ती है। ये है ब्रेस्ट पम्प। तो ये ब्रेस्ट पम्प के किट के साथ ही ये बॉटल आई थी। ये इसके साथ अटैच हो जाता है। और ये पंप की ज़रूरत मुझे पड़ गई थी, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या हुआ कि जब मैं फीडिंग कराती थी, अभी फीडिंग की मुझे उतनी बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं था, और बहुत स्टार्टिंग में मिल्क प्रोडक्शन भी नहीं हो पाता था। तो मेरा बेबी जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम सकिंग करता ही रहता था, जिसकी वजह से निपल क्रैकिंग और इन्फेक्शन काइंड ऑफ चीज़ें जो है वो मुझे हो गई थी, जिसकी वजह से क्या होता है कि मैं फ़ीड करा नहीं पाती थी बेबी को। बहुत पेनफुल हो गया था फीडिंग मेरे लिए। और वैसे टाइम में जब मिल्क प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो रहा था, तो मुझे डॉक्टर ने कहा था कि आप बेबी को पंप करके दूध निकालिए और उसके बाद उसे पिलाइए। तो मुझे इसकी ज़रूरत पड़ी थी स्टार्टिंग। इसका इलेक्ट्रिक ये भी आता है, बट मैंने ये मैनुअल ही लिया था। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है यूज़ करना। इसके अलग अलग दूसरे ब्रांड्स भी आते हैं, बट मेरे लिए ये बहुत कंफर्टेबल था। मैंने बहुत दिनों तक इसे यूज़ किया। तो ये हो गया। अगर आपको कभी समटाइम ज़रूरत पड़ जाती है तो आप पहले से भी ले सकते हैं, अदरवाइज जब ज़रूरत पड़े, डॉक्टर रेकमेंड करे, तो आप इसे ले सकते हैं। समटाइम्स क्या होती है कि जो मदर है वो वर्किंग होती है, उनके पास टाइम नहीं हो पाता है कि वो अपने बेबीज़ को फीडिंग करा पाए टाइम टू टाइम। तो वो उनके लिए ये बहुत यूज़फुल होता है। वो अपना मिल्क जो है वो पंप आउट करके रख लेती हैं और बाद में बेबीज़ को दे पाती हैं। तो ये आप अपने लिस्ट में अपने नीड के अकॉर्डिंग इसे रख सकते हैं। इसके अलावा जब मैंने आपको बताया कि ये मेरी एसेंशियल चीज़ है, मैं आपको बताती हूँ। जब मैंने आपको बताया कि जो निपल क्रैकिंग की इशू मुझे हुई थी और इन्फेक्शन आ गया था, वैसे टाइम में फीडिंग कराना मुझे बहुत ज़्यादा पेनफुल हुआ था। और तब मुझे डॉक्टर ने ही रेकमेंड किया था ये एक्चुअली ये एक शील्ड है। इसे आप अपने निपल पे ऐसे लगाकर इसके बाद बेबी को फीड करा सकते हैं। ये मेरे लिए बहुत मतलब मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, मेरे लिए इतनी ज़रूरत की चीज़ ये हो गई थी कि मुझे फीड भी कराना था। और थैंक गॉड कि लकीली ऐसा नहीं था कि ये मेरी बेबी ने इसे डिनाई कर दिया। इसके मेरे पास 2-3 सेट्स हैं। उसने इससे भी बहुत अच्छे से बहुत दिनों तक, काफ़ी दिनों तक, मतलब ये 2 से 3 महीने तक मैंने इससे उसे फीड कराया है, क्योंकि मुझे ये प्रॉब्लम्स बार बार होती थी निपल क्रैकिंग की। तभी डॉक्टर ने मुझे ये सिलिकॉन के सील्स जो थे, जो बिल्कुल सेफ़ है बेबी पे, ऐसा ये क्योंकि मैंने बहुत डॉक्टर से बात की है, पता किया, उसके बाद मैंने इसे यूज़ किया है, तो ये बहुत सेफ़ था। तो ये मैंने अपने एसेंशियल लिस्ट में इसे डाला हुआ है, तो ये मैंने सोचा आप लोगों से शेयर कर लूँ। तो ये चीज़ हो गई। तो ये हो गया फीडिंग की चीज़ें। और अब आती है बारी नेक्स्ट, डायपर एंड वाइप्स। तो पहले मैं आपको वाइप्स दिखा दूँ। मैं जो वाइप्स यूज़ कर रही हूँ, मैं 2-3 वाइप्स हैं जो यूज़ करती हूँ। ये है फर्स्ट चीकू के वाइप्स जो मोस्टली मैं यूज़ करती हूँ। उसके अलावा हिमालय जो मेरा फेवरेट है, और उसके अलावा जॉनसन्स के भी समटाइम्स मैं ले लेती हूँ। तो ये चीकू और हिमालय, ये तो इतने सॉफ्ट, बहुत सॉफ्ट है ये बेबीज़ की स्किन के लिए। तो मैंने बहुत इनिशियली शायद 15 to 20 डेज़ ही स्टार्टिंग में मैंने कॉटन क्लोथ से बेबी को पॉटी के बाद उनकी स्किन को क्लीन किया है। उसके अलावा मैंने हमेशा से वाइप्स ही, पॉटी के बाद मैंने वाइप्स ही यूज़ की हैं, और आज तक कभी कोई रैशेस की या किसी तरह की कोई स्किन इरिटेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। तो ये आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से ही इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो इसे आप अपने लिस्ट में ज़रूर रखिए। आपको घर में हमेशा एक पैकेट तो होना ही चाहिए। बेबी हेयर वाइप्स के अलावा जो दूसरी चीज़ें हैं वो है डायपर। मैंने हमेशा से ही, बहुत सारे ब्रांड्स हैं डायपर के, आप कोई भी ब्रांड आपकी बेबी को जो सूट करता है उसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं। ऐसे तो मैंने 2-3 ट्राई किया, मेरी बेबी को सारे ब्रांड सूट कर जाते हैं, ऐसा कोई, बट मुझे जो पसंद आता है वो है ये पैम्पर्स का एलो पैंट्स जो है।
तो ये बेबीज़ के साइज़ के अकॉर्डिंग, उनका जितना वेट है उसके अकॉर्डिंग उनका साइज़ चूज़ किया जाता है। जैसे अभी मेरी बेबी स्मॉल साइज़ पहनती है, वो 9 केजी के अराउंड उसका वेट होगा अभी, तो वो स्मॉल साइज़ पहन रही है। तो इसमें और जब जब वो बिल्कुल छोटी थी, जब पैदा हुई थी उस टाइम पे उसे 0 साइज़ आता था, जिसे न्यू बॉर्न साइज़ कहते हैं, एक्स्ट्रा स्मॉल भी कहते हैं समटाइम्स। तो उसके लिए मुझे मेरे डॉक्टर ने रिकमेंड किया था टेप टेप वाले जो होते हैं, इसी के टेप वाले डायपर्स भी आते हैं, वो ज़्यादा कंफर्टेबल होगा। बाद में आप पैंट्स यूज़ कर सकते हैं, अभी के लिए पैंट सही है। रात में क्या होता है कि वो टेप वाले डायपर्स में क्या होता है कि आपका बेबी सो रहा है, आपको ज़्यादा उसे हिलाने डुलाने की ज़रूरत नहीं है, उसे इजीली आप निकाल सकते हैं, उसके ऊपर से उसको टेप करके उसे डायपर पहना सकते हैं, वो ज़्यादा इजी रहता है छोटे बच्चों के लिए। तो मैंने पैम्पर्स के टेप वाले जो डायपर्स है वो यूज़ किया था। अभी मैं फ़िलहाल ये यूज़ कर रही हूँ। तो ये हो गए डायपर्स। और दूसरी ये बात, क्वेश्चंस हमेशा उठते हैं कि बच्चों के लिए क्या हमेशा डायपर्स अच्छे होते हैं, या कॉटन नैपीज़ जो क्लोथ नैपीज़ जो आते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। देखिए, ऐसी कोई ज़रूरी जो ऐसा कोई, ये जितनी भी बातें हैं कि नहीं यूज़ करना चाहिए, ऐसा कोई बात नहीं है। दोनों ही कंफर्टेबल है बेबीज़ के लिए। नैपीज़ में जो सब लोग कहते हैं कि आप क्लोथ नैपी पहनाइए, उसे खुला खुला रखिए, वो भी सही है। मैंने फर्स्ट डे से यही यूज़ किया है, बट मेरे बच्चे को कभी भी आज तक, टच वुड, कभी भी उसे रैसेस की प्रॉब्लम नहीं हुई है। मेरे साथ प्रॉब्लम ये थी कि मैं लॉकडाउन के टाइम पे मुझे क्लोथ नैपी कहीं से मिल नहीं पाई थी। ऐसा कोई ये नहीं था कि मुझे डायपर्स ही पहनाना था, बट मुझे मिल नहीं पाया था। मेरे बेबी के हो जाने के 4 मंथ्स के बाद ही मेरी मदर इन लॉ ने कुछ क्लोथ नैपी अपने हाथों से बनाया था और मुझे दिया था। लेकिन उस टाइम तक, अब वो 4 मंथ्स, उसमें मैंने 2-3 बार कभी कभी पहनाया, बट उस सब पहनाने का कोई मतलब नहीं। उस टाइम तो मैं ऐसे भी उसे नॉर्मल पैंट, जो बच्चों के कॉटन पैंट्स आते हैं, वो उसमें छोड़ दिया करती थी। गर्मी का सीज़न था, गर्मी के टाइम पे। और नैपीज़ भी है कि आप फर्स्ट डे से पहना सकते हैं। ये अब जो हर मदर्स के ऊपर है कि वो अपने बेबीज़ के लिए क्या कंफर्टेबल फील करती है, वो इजीली पहना सकती है। ऐसा कोई ये सारी बातें ऐसी बिल्कुल गलत है कि आप ये पहनाओगे तो रैसेस आएंगे, आपको वो पहनना चाहिए, ये करना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है मेडिसिन। कुछ मेडिसिन है जो बेबीज़ के लिए आपके पास हमेशा होनी चाहिए। आप एक बॉक्स बनाइए जिसमें कि बेबीज़ की वो सारे मेडिसिन आप एक जगह रखो, और जब भी ज़रूरत पड़े, क्योंकि बच्चे अक्सर मौसम के अकॉर्डिंग बीमार पड़ते रहते हैं, तो उनको ज़रूरत पड़ सकती है। तो मुझे लगता है कि मैं मेडिसिन वाले पार्ट को एक दूसरी वीडियो में कवर करूँगी। यहाँ मुझे लगता है कि मैंने लगभग सारी चीज़ें कवर कर ली है। अगर कहीं भी कुछ मिस होता है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और कुछ ऐसा टॉपिक रह गया है या कुछ भी ऐसा कोई सेक्शन है जो छूट गया है, तो मैं उसे कोशिश करूँगी कि दूसरी वीडियो में कवर अप कर लूँ। तो आ, बस मैं अपनी वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइए। आप लोग भी अपना एक्सपीरियंस कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताइए। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, और प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। गुड नाइट।